बहुत समय पहले बेलग्लेन नामक शांत राज्य में दो बहनें रहती थीं, राजकुमारी अनाबेल और राजकुमारी एलिजा। एलिजा बड़ी बहन कोमल और दयालु थी, लेकिन एक दिन वह एक जादुई गुलाब को छू बैठी जो उसकी खिड़की पर रखा था, और वह श्रापित हो गई। दिन में वह इंसान रहती, लेकिन रात को वह ऐसी नींद में चली जाती जिससे कोई उसे जगा नहीं सकता। अनाबेल अलग थी, वह एक दुर्लभ वरदान के साथ जन्मी थी। कोई भी जादू उस पर असर नहीं करता था, जादू उसके पास आते ही टूट जाता था। अपनी बहन को बचाने के लिए वह एलिजा और राजकुमार कॉर्विन के साथ एक यात्रा पर निकली। कॉर्विन, जो एलिजा को गुपचुप पसंद करता था, उनकी यात्रा उन्हें फुसफुसाते जंगल में ले गई, जहां हर पत्ता हर शाखा में जादू था। वहीं उन्हें मिला ब्रूनो, एक बड़ा भालू जो इंसानों की तरह बोल सकता था। वह एक समय शाही सैनिक था, लेकिन एक जादूगरनी लेडी थिसलथॉर्न द्वारा श्रापित होकर भालू बन गया था। ब्रूनो ने बताया कि थिसलथॉर्न के पास वह चांदी की लॉकेट है जिसमें एलिजा के श्राप को तोड़ने की आखिरी कुंजी छुपी है, लेकिन उसके पास पहुंचना आसान नहीं था। उसका किला जादुई भूल-भुलैया और धोखे से भरा हुआ था, इसलिए वह हर भ्रम को भेदती गई। अंत में वे दो पुराने वृक्षों के बीच बने एक टावर तक पहुंचे, जहां थिसलथॉर्न रहती थी। अंदर थिसलथॉर्न ने कॉर्विन को जादू से फंसाने की कोशिश की और उसका रहस्य उजागर किया। कॉर्विन भी एक समय श्रापित राजकुमार था, उसने पहले अपनी मुक्ति के लिए इस यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन अब उसका दिल सच्चा हो गया था। अनाबेल ने चतुराई से थिसलथॉर्न की असली लॉकेट की जगह एक नकली लॉकेट रख दी, जिसे उसने जंगल की चीजों से बनाया था। जैसे ही लॉकेट गायब हुआ, थिसलथॉर्न क्रोध से तिलमिला उठी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एलिजा ने लॉकेट को जैसे ही हाथ में लिया, उसका श्राप टूट गया। वह पूरी तरह जाग उठी। अब नींद कभी उसे न घेरेगी। लेकिन एक और चमत्कार हुआ, ब्रूनो भी इंसान बन गया। उसका पुराना रूप लौट आया। कॉर्विन ने अपने छिपे हुए इरादों के लिए माफी मांगी, लेकिन एलिजा ने उसे माफ कर दिया। उसने देखा कि कैसे इंसान यात्रा के दौरान बदल सकता है। ब्रूनो फिर से शाही सैनिक बना, और अनाबेल, वह पूरे राज्य में घूम घूम कर श्रापित लोगों की मदद करने लगी। उसका अनोखा वरदान अब पूरे राज्य के लिए वरदान बन गया था, और इस तरह न सिर्फ श्राप खुला, बल्कि हर दिल को आजादी मिल गई।